अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अरतुल साहब के मंसूबे के मुताबिक बेबौलत जाल में आ गया था और अरतुल साहब उसके सामने आ गए थे। इस किस्त के आगाज में बातुर कह रहा था, कुछ आदमी गार के अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर निगरानी करूंगा, अरतुल किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। यह सुनकर कुछ आदमी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त तुरगत और सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। यह देखकर बातुर कहता है, ये एक जाल है। यह कहकर वो खड़ा हो जाता है और फिर आगे आकर कुछ आदमियों को बेबौलत की हिफाजत के लिए भेज देता है और खुद तुरगत के सामने खड़ा हो जाता है। इतने में उसके मजीद कुछ आदमी भी आ जाते हैं। तुरगत कहता है, सिपाहियों, हम इनसे निपट कर जल्दी से अरतुल साहब की तरफ जाएंगे। यह सुनकर वो सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। दूसरी जानिब अरतुल साहब कह रहे थे, अब हर कोई जान लेगा कि तुम कौन हो। अभी तक हमने बेबौलत के तौर पर तुम्हें देखा है, अब लोगों को पता चलेगा कि तुम अलबास्ती थे। इस तरह बेबौलत अपना निकाब उतार देता है और फिर कहता है, ए बिल्के, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अपने भाई और अपने कबीले को धोखा दिया, तुम अरतुल के साथ मिल गई। एक बिल्के कहती है, और तुम, उन सब लोगों को तुम कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी समझती थी, लेकिन तुम मासूम लोगों और बच्चों को मारने वाले एक कातिल निकले। तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुमने हमारा नाम खराब किया है, लेकिन हम इसका यहाँ खात्मा कर देंगे। बेबौलत कहता है, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने सही किया है। मैंने सिर्फ गद्दार तुर्क कबीलों का शिकार किया है। मैंने उन बेवकूफ़ों को मंगोलों के खिलाफ जदोजहद से रोका ताकि बहुत से मासूमों की जान बच सके। मैंने जो भी किया अपनी रियासत की बेहतरी के लिए किया है, ताकि हम मंगोलों के गुस्से से बच सकें। अरतुल साहब कहते हैं, तुम ऐसा कहकर अपनी गद्दारी को छुपाना चाहते हो। अगर तुम जैसे गद्दार ना होते तो हमारी रियासत कभी मंगोलों का शिकार न बनती। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो हमारी रवायात कहती हैं। दूसरी तरफ बातुर कह रहा था, तुर्गत, तुम यहाँ मरोगे। तुर्गत कहता है, आओ ज़रा गीदड़ो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बेबौलत कह रहा था, तो तुम लोग पूरा मंसूबा बनाकर आए हो, तुम दोनों यहाँ मरोगे। मेरा चेहरा आखिरी चीज़ होगी जो तुमने देखा है। अरतुल साहब कहते हैं, तुम उन मासूम बच्चों और उनकी माओं के खून में डूब जाओगे। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम शर्म के साथ मरो, तुम्हें सोगत में कब्र भी नसीब नहीं होगी। इतने में बेबौलत के कुछ आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर बेबौलत कहता है, मैं सोगत से तुम्हारा नाम मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे सारे खानदान को तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने वाले तमाम लोगों को भी मार दूंगा और इसकी शुरुआत मैं तुम दोनों से करूंगा। अरतुल साहब कहते हैं, तो आओ ज़रा। बेबौलत अपने आदमियों को कहता है, दोनों को मार दो। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह वो सबको गिरा देते हैं। फिर तुर्गत बातुर को कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, देखते हैं कि क्या मैं भी तुम्हें जानता हूँ। यह कहकर तुर्गत उसका निकाब उतारने लगता है। तो वो तुम थे। फिर बातुर कहता है, अलबास्ती तुम सबको मार देगा। तुर्गत कहता है, अगली बारी अलबास्ती की होगी, लेकिन पहले तुम्हें सजा मिलेगी। इस तरह तुर्गत उसे मार देता है और फिर मलिक शाह को कहता है, तुम गिरफ्तार आदमियों पर नजर रखो और दुमरल तुम मेरे साथ आओ, हम अरतुल साहब की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस तरह बेबौलत के अलावा सब आदमी गिर जाते हैं। फिर बेबौलत कहता है, अब तुम्हारा खात्मा है अरतुल। यह कहकर वो हमला कर देता है।